सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में अध्ययनरत होंगे और संधि पाठ के माध्यम से आज हम आपको कुछ नवीन जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम पुनरावलोकन कर लें कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, और दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। इसी श्रृंखला में कल हमने स्वर संधि पढ़ा था और स्वर संधि के उपभेद भी जाने थे। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के 5 उपभेद, कल इनका अध्ययन हमने विस्तार पूर्वक किया था। बच्चों, आज हम व्यंजन संधि के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे एवं जानेंगे। तो जानते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा अथवा व्यंजन का मेल किसी स्वर से होगा। स्वर का मेल व्यंजन से नहीं होगा, यानी प्लस के पहले स्वर नहीं होगा, प्लस के बाद स्वर हो सकता है। तो व्यंजन का मेल व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत प्लस चंद्र इक्वल टू शरत चंद्र। अब ये कैसे होता है इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। अब देखिए ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या र, लावा, हा या किसी स्वर से हो जाए तो का को ग, च को क, ज, ट को ड और पा को बा हो जाता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ण का क, च, ट, त, पा से मेल हो जाए। किसी वर्ग, मान लीजिए हम लेते हैं क वर्ग लेते हैं, तो क, ख, ग किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो पहले वर्ण कौन सा हुआ इसका, का हुआ। तो का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए। मान लीजिए का मेल जो है चा वर्ग के तीसरे वर्ण से होता है, च, छ, ज। तो ज से अगर हो जाए का मेल तो क्या होगा, अथवा चौथे वर्ण से हो जाए, अथवा या, रा, ला, वा, हा से हो जाए, या किसी स्वर से हो जाए, तो का जो परिवर्तन होता है वो ग में हो जाता है, और चा का परिवर्तन ज, ट और ड में हो जाता है, और पा का परिवर्तन ब में हो जाता है। यानी किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल अगर किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से होता है तो उसका इस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है दिक प्लस गज। अब यहां पर का मेल किससे हो रहा है, ग से हो रहा है। तो का ही ये वर्ग है जिसमें ग आता है। तो ग कौन सा वर्ण है, का के वर्ग का तीसरा वर्ण है, का, ख और ग। ठीक है, तो का मेल अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से हो रहा है। तो ये जो का है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो दिक प्लस गज इक्वल टू दिग्गज। अब ये दिग्गज कैसे बना, यहां पर आधा गा क्यों है, यहां पूरा गा क्यों है, यहां जा क्यों है, ये मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूं। देखिए दिक प्लस गज में दा में छोटी की मात्रा तो वैसे के वैसे ही उतर जाएगी। उसके पश्चात हम देखेंगे कि क जो है उसका मेल किससे हो रहा है, ग से हो रहा है। का मेल ग से हो रहा है, यानी ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, लेकिन ये आधा व्यंजन है और ये पूरा व्यंजन है। तो का मेल जब गा से होगा तो वो अपने तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण कौन सा हुआ, का ख और ग तीसरा वर्ण हुआ। ठीक है, तो ये तीसरा वर्ण जो है गा हुआ और ये आधा है, इसलिए यहां पर आधा गा उतार दिया, और उसके बाद ये वाला पूरा गा और ये वाला जा पूरा उतार दिया, बन गया दिग्गज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वाक प्लस ईश। वाक प्लस ईश कैसे बना है देखते हैं। यहां पर का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का, यानी क, चा, टा, ता, पा का मेल
यदि किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से होता है, या रा ला वा हा से होता है, या किसी स्वर से होता है, तो का गा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, वाक प्लस ईश, का परिवर्तन किस में हो जाता है, गा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर देखिए वाक प्लस ईश, का मेल ई से हो रहा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि चाहे स्वर से हो, चाहे किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो, चाहे या रा ला वा हा से किसी से भी हो। तो का की बात कर रहे हैं यहां पर, तो वाक प्लस ईश इक्वल टू वागीश हो जाता है। कैसे हो जाता है कि ये जो का है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है, का खा ग। तो यहां पर का ग हो गया है, इसलिए लिखा गया है वागीश। ठीक है, अब यहां पर पूरा का है इसलिए गा भी पूरा है। तो यहां पर वागीश, गा में बड़ी ई की मात्रा ये लग जाएगी स्वर के रूप में। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। ये तो पहली शर्त थी व्यंजन संधि की कि क च ट ता पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो, अथवा या रा ला वा हा से हो, अथवा किसी स्वर से हो। अभी दूसरी जो शर्त है वो हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की दूसरी शर्त क्या कहती है, तो व्यंजन संधि की दूसरी शर्त कहती है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, यानी का चा टा ता पा, ये सभी वर्ग के पहले वर्ण हैं, का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के पहले वर्ण कौन से हैं, यही तो हैं, का चा टा ता पा। तो यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी का चा टा ता पा का मेल ना से या मा से हो जाए, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि का चा टा ता पा का मेल किससे हो जाए, किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो जाए। और अभी हम दूसरी वाली शर्त में क्या पढ़ रहे हैं कि का चा टा ता पा का मेल यदि ना या मा से हो जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे का मेल यहां पर देखते हैं मा से हुआ है, तो का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, क ख ग घ अंग हुआ अंग। यहां पर देखिए का मेल मा से हो रहा है, तो का ही अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए चा का मेल मा से होता तो चा किस में परिवर्तित हो जाता, चा छ ज झ इया। टा का मेल अगर मा से होता तो भी टा अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता। ता का मेल अगर मा से होता तो ये व्यंजन संधि का ये दूसरी एक शर्त है जो हमें माननी पड़ेगी व्याकरण के अनुसार। तो इसमें इस प्रकार से मेल होगा, जैसे ता का मेल मा से हो जाए तो ता था द ध ना में वो परिवर्तित हो जाएगा। अब यहां पर हम का की बात कर रहे हैं क्योंकि का सबसे पहला वर्ग है, इसलिए का वर्ग की बात करके अन्य वर्गों के उदाहरण आप समझते चलिए। पहली शर्त में क्या था कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का यानी का चा टा ता पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से होता है, या रा ला वा हा से होता है, या किसी स्वर से हो जाता है। तो इस प्रकार की शर्त में क्या होता था कि का गा हो जाता था, चा का जा हो जाता था। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये दूसरी जो व्यंजन संधि की शर्त है वो कहती है कि का चा टा ता पा का मेल अगर मा से हो जाए तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर हमको समझ आएगा। वाक प्लस मय, वाक प्लस मय इक्वल टू वांगमय कैसे हो गया, क्योंकि का मेल मा से हुआ है तो का अपने पांचवें वर्ण में, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया है। तो का पांचवा वर्ण क्या है, का खा गा घा अंग। ठीक है, तो ये जो है का जो है पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया है। तो कैसे उतारेंगे, वा में आ की मात्रा, और का जो है अब किस में कन्वर्ट हो गया है, किस में परिवर्तित हो गया है, अंगा में परिवर्तित हो गया है। उसके बाद क्या बचा, प्लस मय बचा, तो यहां पर मय सीधा सीधा उतार देंगे। ठीक है, इस प्रकार से का मेल देखा हम लोगों ने। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि क चा टा ता पा का मेल अपने ही वर्ग के या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए, चौथे वर्ण से हो जाए, या पांचवें वर्ण से हो जाए, या रा ला वा हा से हो जाए, या मा से हो जाए, तो उसकी क्या स्थिति होती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि यदि
ता का मेल ग घ द ध ब भ य र व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। ता का क्या हो जाता है? ता का द हो जाता है। और ता का दा किस प्रकार से होता है हमें ध्यान देना चाहिए। ता का दा कैसे हो जाएगा? अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, सत प्लस भावना, तो ता जो है भा से मेल कर रहा है, तो ता का मेल अगर इन व्यंजनों से होता है तो वो दा में परिवर्तित हो जाता है। तो सत प्लस भावना इक्वल टू सद्भावना होगा। ता के नीचे हलंत है इसलिए दा के नीचे भी हलंत है, यानी ता जो है बस सीधा सीधा वो दा में ही परिवर्तित हो जाएगा। सत प्लस भावना इक्वल टू सद्भावना। फिर देखिए जगत प्लस ईश इक्वल टू जगदीश। ये ता जो है वो अगले वर्ण से मेल खाने के बाद वो द में कन्वर्ट हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, तो जगत की जगह जगद हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर जगत प्लस ईश इक्वल टू जगदीश हो जाएगा। अब यहां पर आप कहेंगे सर कि यहां हलंत लगा है तो दा के नीचे भी हलंत लगाना चाहिए। इसमें हलंत इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहां पर स्वर है, और यहां जब स्वर लगेगा तो वो दा पूरा पूरा लिखा जाएगा, इसकी ये शर्त है। तो जगत प्लस ईश इक्वल टू जगदीश। उसके बाद हम देखते हैं ता से परे चा या छा होने पर, चा जा या झा होने पर, जा टा या ठा होने पर, टा डा या ढा होने पर, डा और ला होने पर ला हो जाता है। जैसे अभी ता का मेल हमने किससे पढ़ा था? ता का मेल हमने इन व्यंजनों से पढ़ा था, ग घ आदि इनसे पढ़ा था। लेकिन अगर ता से परे चा या छा होने पर तो क्या हो जाएगा कि ता का मेल अगर किससे होता है, ता का मेल अगर चा से हो जाता है या झा से हो जाता है या छा से हो जाता है तो क्या इसका असर पड़ेगा? इसके परिवर्तन में हम देखते हैं। जैसे लिखा है तत् उत प्लस चारण, लिखा है ना उत प्लस चारण, तो ता का मेल किससे हो रहा है? चा से हो रहा है। तो ता जो है अपने अगले व्यंजन का ही, चा का ही आधा रूप ले रहा है। तो उत प्लस चारण इक्वल टू उच्चारण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ता जो है वो चा से मेल हो रहा है उसका, तो ता तो आधा लिखा है, तो ता की जगह आधा च आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण इक्वल टू उच्चारण। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सत प्लस जन, सत प्लस जन इक्वल टू सज्जन। ता जो है वो अपने नेक्स्ट वाले जो प्लस के बाद वाला जो व्यंजन है उसी का आधा रूप ले रहा है। ये इस व्यंजन संधि की एक और शर्त है कि ता का मेल जा से हो जाए या चा से हो जाए तो, या झा से हो जाए, तो वो जो है जा का, चा का और झा का आधा रूप अपने आप में समाहित कर लेता है, ले लेता है। तो सत प्लस जन इक्वल टू सज्जन, ता की जगह आधा ज आ जाएगा क्योंकि ता में यहां हलंत लगा है। अगर कोई मात्रा लगी होती यहां पर तो फिर ये ता जो है आधा नहीं लिखा जाता, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये एक और शर्त हुई। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है तत् प्लस टीका। अब ता का मेल टा से हो जा रहा है, तो ता का मेल टा से हो जाएगा तो भी टा का आधा रूप ले लेगा। ता जो है टा का आधा रूप ले लेगा। जैसे लिखा है तत् प्लस टीका इक्वल टू तट्टीका। यहां पर ता जो है वो टा में ही परिवर्तित हो गया है अपने आधे रूप में। तत् प्लस टीका इक्वल टू तट्टीका। तो अभी हम समझ गए होंगे कि ता का मेल किन किन चीजों से, किन किन वर्णों से, व्यंजनों से होगा और कैसे कैसे वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली शर्त की ओर कि ता का मेल यदि शा से हो तो ता को चा बना देते हैं और शा का छा बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास इक्वल टू उच्छ्वास। यहां पर फिर से पढ़ लेते, ता का मेल यदि शा से हो तो ता को चा बना देते हैं और शा को छा बना देते हैं। ता को चा बना देते हैं, शा को छा बना देते हैं। तो ता का मेल किससे हुआ है? शा से हुआ है। ता का मेल यदि शा से हो तो ता का मेल शा से हुआ है, तो शा से कैसे हो गया? यहां पर देखिए, तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? ता जो है वो च में परिवर्तित हो जाएगा और शा किस में परिवर्तित हो जाएगा? छ में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर देखिए उत प्लस श्वास इक्वल टू उच्छ्वास। ये ता जो है वो चा में परिवर्तित हो गया है और शा जो है वो छ में परिवर्तित हो गया है। शा आधा है इसलिए छ भी आधा है, उसके नीचे हलंत लगा के लिखा गया है। उत प्लस श्वास इक्वल टू उच्छ्वास। इस प्रकार से ये मेल होगा। तो बच्चों आगे देखिए,
उत प्लस शिष्ट इक्वल टू उच्छिष्ट। ता जो है वो किस में परिवर्तित हो गया है? चा में परिवर्तित हो गया है, और शा जो है वो छा में परिवर्तित हो गया है। उत प्लस शिष्ट इक्वल टू उच्छिष्ट। ये कुछ व्यंजन संधि के नियम आज हमने जाने। कल और भी नियमों के साथ मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसका पुनरावलोकन आप अपने घर में बैठकर